Student, how are you? आज हम नाउन संज्ञा के अंतर्गत नंबर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्ड, प्रोनाउन, जेंडर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। ये सब नाउन के ही भाग हैं। अब इसी के अंतर्गत आगे हम नंबर यानी वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल, जिन्हें हम हिंदी में एक वचन या बहुवचन कहते हैं। नंबर के अंतर्गत प्रत्येक जो हमारे नाउन होते हैं वह या तो एक होते हैं या एक से अधिक होते हैं। अगर आदमी है, एक आदमी है तो मेन, एक से अधिक है तो मेन। तो नाउन्स कितने प्रकार के हुए? सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर, ए नाउन कैन रेफर टू वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। वह संज्ञा जो हमें एक या एक से अधिक के बारे में बताती है कि एक व्यक्ति है या एक जानवर है या एक जगह है या एक वस्तु है या एक से अधिक है। इस चीज़ के बारे में जो हमें जानकारी देता है वह क्या होता है? नंबर। तो नंबर की डेफिनेशन, ए नाउन कैन रेफर टू वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इसके दो प्रकार हमने देख लिए। सबसे पहले सिंगुलर, ए नाउन कैन रेफर टू वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, जो हमें किसी एक वस्तु के बारे में बताता है। जैसे पर्सन यानी व्यक्ति यानी एक व्यक्ति, एनिमल, प्लेस, थिंग, वह होते हैं नंबर। अब सबसे पहले सिंगुलर, ए नाउन दैट नेम वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए सिंगुलर नाउन। वह संज्ञा जो हमें किसी एक व्यक्ति, जानवर, जगह या वस्तु के बारे में बताता है उसे हम सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए पर्सन, इसमें यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है। एनिमल, यहाँ पे एक जानवर बताया गया है। प्लेस तो कोई एक जगह बताई गई है। थिंग तो एक वस्तु बताई गई है। तो वह संज्ञा जो हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बताता है उसे हम सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं सिंगुलर को, इट डिनोट्स जस्ट वन क्रीचर, प्लेस और थिंग। इट डिनोट्स जस्ट वन क्रीचर, प्लेस और थिंग, यानी जो हमें एक प्राणी, एक स्थान और एक वस्तु के बारे में जानकारी देता है वह सिंगुलर नाउन है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, इसमें ये देखिए रैट, रैट यानी चूहा, तो चूहा मतलब एक चूहा। माउस, माउस यानी चूहिया, तो एक चूहिया। टूथ, तो यहाँ पे टूथ यानी एक दांत के बारे में कहा गया है। एक से अधिक दांत होंगे तो हम क्या कहेंगे? हाँ, टीथ, और एक दांत होगा तो टूथ। इसी प्रकार मैन, वुमेन, गर्ल, पेन, मोबाइल, ETC यानी इसके अलावा। तो ये सब क्या है? हमें कोई एक ही वस्तु के बारे में बता रहा है, इसलिए ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। अब प्लूरल नाउन, ए नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्लूरल नाउन। ए नाउन that names more than one person, animal, place or thing is called a plural noun। वह संज्ञा जो हमें एक से अधिक व्यक्तियों, जानवरों, जगहों और वस्तुओं के बारे में बताता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, यानी प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। अब देखिए, जैसे इसमें नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं,
एग्जाम्पल में पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। इसमें देखिए सब में एक से अधिक के बारे में बताया गया है। पर्सन है तो एक से अधिक आदमी है, एनिमल है तो जानवर भी दो हैं, जगह भी दो के बारे में बताई गई है, और थिंग भी, इसमें भी दो बैग इसमें हमें बताए गए हैं। तो एक से अधिक है इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन। अब ये देखिए जैसे बॉयज़, एक लड़का होता तो हम क्या कहते, अगर एक लड़का होता तो हम कहते बॉय। अब ये एक से अधिक है इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, बॉयज़। क्या कहेंगे, बॉयज़। इसी प्रकार आगे देखिए, ये क्या है, कैट्स। कैट्स यानी बिल्लियाँ। एक बिल्ली होती तो हम क्या कहते, कैट, और एक से अधिक है ये इसलिए इनको हमने क्या कहा, कैट्स यानी बिल्लियाँ। हाउसेस यानी घर। एक घर होता तो हम क्या कहते, हाउस। एक घर होता तो हम कहते हाउस। एक से अधिक घर है इसलिए हाउसेज यानी बहुत सारे घर। अब इसी प्रकार ये देखिए, फ्लावर्स, दो फूल हैं, एक से अधिक है इसलिए फ्लावर्स, और एक फूल होता तो हम क्या कहते, फ्लावर। एक फूल होता तो हम उसको कहते फ्लावर, और एक से अधिक है तो फ्लावर्स। अब ये प्लूरल फॉर्म देख ली हमने, बॉयज़, कैट्स, हाउसेस और फ्लावर्स। अब प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम के विषय में भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। Add es to nouns that end in ch, sh, o, s, double s, x and z to get their plural forms। यानी जिन मीनिंग्स के पीछे ch या sh या o, s, डबल s, x या z आए तो उनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन मीनिंग्स के पीछे क्या जोड़ना पड़ेगा, es। जैसे ये है ऑस्टरिच, इसके पीछे देखिए क्या है, वह ch आया हुआ ना। अब इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑस्टरिचेस, यानी पीछे हमने क्या जोड़ा, ch के पीछे es। एक शतुरमुर्ग और एक से अधिक शतुरमुर्ग, ऑस्टरिच। ऐसे ही ये देखिए मैंगो, मैंगो के पीछे क्या है, ओ लगा हुआ है ना, तो हमने इसके पीछे क्या जोड़ा, es, तो ये बना मैंगोज़। मैंगो एक आम, मैंगोज़ यानी एक से अधिक आम। प्रिंसेस, इसके पीछे डबल एस है, अभी हमने नियम में पढ़ा था कि अगर डबल एस हो तब भी उसके पीछे क्या जोड़ेंगे, es, तो प्रिंसेस और प्रिंसेसेस यानी एक से अधिक राजकुमारियाँ। फॉक्स, इसके पीछे एक्स है तो फॉक्सेस, फॉक्स है तो फॉक्सेस। बस, बसेस, बस, बसेस। Sometimes some words adding in o take only s in its plural form। यानी कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे ओ आता है लेकिन उनके पीछे केवल s जोड़ने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे पियानो, इसके पीछे ओ है लेकिन अब हम इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो उसके पीछे s नहीं जोड़ के सिर्फ s जोड़ेंगे, पियानोज़। क्या बनेगा, पियानोज़। पियानो एक पियानो और पियानोज़ यानी एक से अधिक पियानो। अब देखिए किसी किसी पे कोई से भी नियम लागू नहीं होते। जैसे अभी एक्स का हमने देखा था कि एक्स हो तो पीछे es लगाते हैं, लेकिन जब ऑक्स यानी बैल की स्पेलिंग आती है OX तो उसके पीछे es नहीं लग के क्या लगेगा, en लगेगा, ऑक्सन। क्या लगेगा, en। तो ये कुछ नियम जो अपवाद स्वरूप हैं इन्हें हमें ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा कि OX है तो इसके पीछे es वाला नियम नहीं लगेगा, OX के पीछे क्या लगेगा, ऑक्सन यानी en। एक बैल एक से अधिक बैल।
The nouns that end in a consonant flowers by y change into plural from by changing the y to I and then adding es. अब जिन नाउन यानी संज्ञा शब्दों के पीछे y लगा हुआ हो तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो y को हटाकर उसके पीछे I लगाकर फिर es जोड़ेंगे। y को हटाकर उसकी जगह क्या लगेगा, I लगेगा और फिर es, तो y हटा के IES लगाएंगे। अब जैसे देखिए सिटी, CITY, y है y पीछे, तो अब हमने जब इसका प्लूरल बनाया तो क्या किया, y हटा के उसके पीछे लगाया IES, सिटी, सिटीज़। सिटी यानी एक शहर और सिटीज़ यानी एक से अधिक शहर, तो ये इसका प्लूरल बन गया। y हटा के हमने IES लगाया। अब इसी प्रकार ये देखिए कंट्री, तो कंट्री में भी पीछे y है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो कंट्रीज़ यानी एक से अधिक शहर। मंकी, अब ये देखिए यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा, यहाँ पे पीछे y है लेकिन y से पहले जो ये है ई, ये क्या है, वोवल्स है। वोवल्स होने की वजह से यहाँ पे ये जो मंकीज़ लिखा हुआ है कि पीछे y हटा के IES जोड़ा, तो ये गलत होगा। मंकी का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो मंकी की में y की जगह y के पीछे हम क्या लगाएंगे, s लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि y से पहले प्लूरल आया है। तो मंकी, मंकीज़। द नाउन्स that end in a vowel followed by y change into plural from simple by addition of s। ये नियम अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे y से पहले वोवल आ जाएगा वहाँ पे y नहीं हटेगा, y के पीछे क्या लग जाएगा, s लग जाएगा। हमने मंकीज़ वाला एग्जाम्पल देखा ना। ऐसी प्रकार ये देखिए KEY, की में भी पीछे y है लेकिन y से पहले ई क्या है, ई एक वोवल है, इसलिए y नहीं हटके y के पीछे हमने क्या लगाया, s लगाया, तो ये इसका प्लूरल बन गया। तो प्लूरल बनाने के लिए आपको इन नियमों को ध्यान में रखना होगा। टू फ्रॉम द प्लूरल ऑफ ए नाउन दैट एंड्स इन f और fe, वी रिप्लेस द f और fe विथ VES। जिन नाउन के पीछे, जिन संज्ञा शब्दों के पीछे f या fe लगा हुआ हो तो उन्हें हटाकर हम उनके पीछे क्या लगाएंगे, VES। तो ये प्लूरल बनाने के जितने भी नियम मैं आपको बता रही हूँ कि किन के पीछे ES लगेगा, किसके पीछे S लगेगा, किसके पीछे IES लगेगा, तो ये सारे नियम आपको ध्यान से पढ़ने और याद करने हैं। तो जिन नाउन के पीछे F या FE होता है उसको हटाकर हम उसके पीछे क्या लगाएंगे, VES। जैसे लीफ, LEAF, पीछे F है तो लीफ का अर्थ क्या होता है, पत्ती, तो F हटा के उसके आगे क्या लगेगा, VES, लीव्स। लीफ, लीव्स, लीफ पत्ती, लीव्स यानी एक से अधिक पत्तियाँ। ए फ्यू वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन पे ये कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। अब जैसे शेफ, इसके पीछे F है लेकिन फिर भी इसमें VES नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी F से पहले वोवल है। तो शेफ और शेफ्स यानी CHEFS लगेगा पीछे, क्योंकि F से पहले वोवल आ गया। Some nouns have the same form in singular and plural। अब कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन में और बहुवचन में बराबर होते हैं, यानी जो इस मीनिंग हम एक वचन में काम में लेते हैं वही मीनिंग सेम टू सेम वही मीनिंग प्लूरल बनाने में भी काम में लेते हैं। जैसे हेयर, तो जहाँ बाल, तो बाल एक बाल नहीं, हेयर में एक बाल और एक से अधिक बाल, सबके लिए क्या कहा जाएगा, हेयर ही कहा जाएगा। डियर यानी हिरण, तो हिरण सिंगुलर में भी डियर ही रहेगा और प्लूरल में भी डियर ही रहेगा। बाइसन, ये भी सिंगुलर में
बाइसन, और प्लूरल में भी बाइसन ही रहेगा। नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल्स इन द यूजुअल वे। तो अब हमने देखा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर बनाने के लिए किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती। शिप, हेयर, डियर, बाइसन, ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम मीनिंग रहेगी। तो अब आपको इनको अच्छे से याद करना है। अब है इर्रेगुलर नाउन्स। नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल्स इन द यूजुअल वे, उनको कहते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। अब आपको इनको अच्छे से याद करना है और अपनी कॉपी में इनको नाउन नंबर की डेफिनेशन और को लिखना है। धन्यवाद।